नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं इस वीडियो में इस वीडियो में फ़िलहाल कोई भी स्ट्रेटजी बताने वाला नहीं हूं। केवल मैं बताने वाला हूं कुछ जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग है। अगर आप इसमें सॉलिड करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग को हर दिन नहीं किया जाता। अगर आप ट्रेडिंग इन अ वीक करते हो, यानी हफ्ते में एक बार, तब आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे धड़केगी। और आप एज अ मंथ की तरह समझते हो कि आपको एक महीने में केवल 5 दिन करनी है, या एक बार करनी है, या 2 बार करनी है, तब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। और साल के हिसाब से करोगे कि एक साल में 50 दिन करनी है, या 60 दिन करनी है, या 30 दिन करनी है, या 10 दिन करनी है साल में, तब आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगी। प्रोग्रेस फॉर कंसिस्टेंटी ट्रेडिंग, है ना। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जहां पर आपका बस नहीं चलता है, आपको मौके पर चौका मारना पड़ता है। आपकी जोर ज़बरदस्ती से, आपकी प्रैक्टिस से, आपकी मेहनत से काम नहीं होता है इधर पे। जब मार्केट इजी वे में चले, जब आपको मार्केट समझ में आए, आपकी स्ट्रेटजी से मेल खाता हुआ चले, तब आप मार्केट में वर्क करेंगे, तब मार्केट आपको प्रॉफिट देगा और आप सक्सेसफुल भी होंगे। काम करते हुए आप प्रॉफिट बनाते जाएंगे और आपका मन लगा रहेगा। लेकिन अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा और आप ज़बरदस्ती अपने एफ़र्ट लगाते जा रहे हैं तो आपको लॉस होगा, आपका मनोबल भी टूटेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी घटेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग को एवॉइड करें उस समय में जब रिस्की टाइम हो, और एवॉइड करें उस समय जब आपकी समझ में ना आ रहा हो कि डायरेक्शन क्या है, या पतले मूवमेंट्स काफ़ी स्मॉल मिले। एक तरीके से बैड कंडीशंस होती हैं ना, कुछ ज़्यादातर समय वही देखने को मिलती हैं। हमें बुरी परिस्थितियों में मार्केट को एवॉइड करना चाहिए। हमें केवल उन अच्छे दिनों में ट्रेडिंग करनी चाहिए जब हमारी स्ट्रेटजीज मार्केट से पूरी तरीके से मैच हों, है ना। जैसे एक महीने में आप अगर 5 दिन या 10 दिन ट्रेडिंग करते हैं, वैसे तो मैं कहता हूँ 5 दिन ट्रेडिंग करें, लेकिन प्रॉफिट ही करें, लॉस बिल्कुल भी ना करें। सबसे अच्छा समय होता है स्टॉक मार्केट का, वो होता है गोल्डन टाइम में जब आप ट्रेडिंग करते हो तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो। गोल्डन टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है एक ट्रेडर के लिए, क्योंकि उसमें एक सिंगल डायरेक्शन फिक्स होती है। उसके बाद आता है मिड टाइम, वो थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट बन सकता है, अपनी दाल रोटी चल सकती है, खर्चा पानी निकल सकता है। और सबसे बेकार समय होता है रिस्की टाइम, जिसमें कि 3 डाटा में से कोई एक डाटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी के सब साइडवेज दिखाते हैं, या फिर 2 डाटा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत आपस में खटकते हैं, तब कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और मार्केट की डायरेक्शन अनप्रेडिक्टेबल रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ट्रेडिंग कम से कम करें, तभी आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे और लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे इस मार्केट में। एक शेर की तरह बनिए। शेर अपने शिकार का घात लगाए इंतज़ार करता है और मौका आने पर ही वो प्रहार करता है, उस पर अटैक करता है। ऐसे ही आप बनिए, आप मौका देखकर ही चौका मारिए। जब मौका ना हो तो एफ़र्ट डाल के या हाथ पैर मार के कोई कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये एक ऐसा समंदर है जहाँ पर आप मछली पकड़ने जाएंगे और वहाँ पर मछली अगर कुछ ज़्यादा ही हुई, या फिर मगरमच्छ हुए, या फिर व्हेल हुई, तो आपका जाला ही चला जाएगा, समझे आप। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। अगर आप इसमें लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको हर मौसम का सामना करना पड़ेगा और हर मौसम में अपने आप को बदलना होगा, हर मौसम के हिसाब से चलना होगा आपको। जैसे रिस्की टाइम में तो आपको ट्रेडिंग ही नहीं करना, आपका कितना भी मन हो, आपको कितना भी कुछ हो कि यार खर्चा पानी निकाल लेते हैं, पैसा आ जाए तो अपने मज़े होने लगेंगे, पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसों की ज़रूरतें पड़ेंगी। लेकिन मार्केट को एवॉइड करना है। आप उसके अलावा भी कुछ काम करिए ना, एक ही चीज़ पर थोड़ी ना डिपेंड रहना है अपने आप को, है ना।
आप थोड़ा थोड़ा इन पर दिमाग लगाइए, लेकिन पूरी तरीके से डिपेंड मत होना। अगर आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं फिर तो वो वैसा ही हाल होगा। आप मार्केट को अवॉइड करना सीखिए। मिड टाइम में भी आधी से ज़्यादा कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। हमको केवल उन दिनों में प्रॉफिट बनाना है जब हमारी स्ट्रेटजीज़ के अनुसार हमें मार्केट दिखे और लगे कि हाँ अब हम प्रॉफिट बना सकते हैं, अब रिस्क का 0% चांस है, तब ट्रेडिंग करें। हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। आप अगर इस मार्केट में लंबे समय तक और हमेशा के लिए एक टिकाऊ और सॉलिड करियर बनाना चाहते हैं तो मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि हर दिन ट्रेडिंग ना करें। आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको महीने में केवल 10 दिन ट्रेडिंग करनी है। ये बात आपको हर दिन पता होनी चाहिए। आप हर दिन इस बात को रिवाइज़ करें, इमेजिन करें और पूरे होश में इसे समझने की कोशिश करें कि आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, चाहे आपको कितना भी मार्केट क्यों ना आने लगे। दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टर जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि वो लोग हर दिन ट्रेडिंग नहीं करते। घनश्याम ट्रेडर भी हर दिन ट्रेडिंग नहीं करता। आपको 30 दिन में से एक महीने में, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक महीने में केवल 5 दिन आपको ट्रेडिंग के करने हैं ट्रेड, ठीक है, बाकी के समय अवॉइड। अब आप चाहे इन 5 दिनों में 10,000 कमाएं, 50,000 कमाएं या 1 लाख कमाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर दिन ट्रेडिंग ना करें क्योंकि वो आपके लिए घातक, नुकसानदायक है, जोखिम भरा हो सकता है। हम काफ़ी मुश्किल से इस पोजीशन तक पहुँचे हैं कि हम पर किसी ने भरोसा किया है और हमें फिर पैसे दिए हैं। वो पैसे जो तुम लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में वो तुम्हारे नहीं है, इस बात को ध्यान रखो आशीष, समझे। तो अब से केयरफुली होकर ट्रेड करना और कम जोखिम लेना। और आप एक बात हर दिन सुबह उठते ही या कम से कम ट्रेडिंग करने से पहले 5 बार ज़रूर दोहराएं कि छोटे प्रॉफिट और बड़े नुकसान से अच्छा है कि मैं ट्रेडिंग ही ना करूं, समझे आप। हर बार कलेजा काम में नहीं आता आशीष। आई होप मेरे इतना सुनाने के बाद आप समझ गए होंगे और मैं चाहता हूं कि आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे और आप फिर से स्टॉक मार्केट में अपना एक बड़ा कैपिटल बना पाएंगे। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा।